गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। एक बार हैंड राइज करके बता दीजिए आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर है। हालांकि 105 मेंबर्स ने ऑलरेडी हैंड रेज कर रखा है। एम आई ऑडिबल गाइस? चलिए, बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी के लिए एक छोटा सा टास्क मैं दे रहा हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने चैट के माध्यम से आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। टेलीग्राम को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। टेलीग्राम पे मेरे नाम से या फिर किसी भी बंदे के नाम से अगर आप लोगों को मैसेज आ जाए, राइट, हमेशा ध्यान रखना कि वो शायद शायद क्या बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फेक है, राइट। तो उसको तुरंत ब्लॉक करो। कभी भी अपने जो कीज है वो कभी भी मत शेयर करो। वो अगर कोई लिंक आपको फॉरवर्ड करता है वो मत ओपन करो। कभी भी अपनी लिंक को जो है अपने ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या टोन कीपर या किसी भी क्रिप्टो वॉलेट से आपको कभी भी कनेक्ट नहीं करना है। अभी स्पेशली मेरे नाम से आपको कोई बंदा मिल सकता है जो बंदा आपको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की जो है आपको हेल्प करने की बोलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक पॉइंट्स का यहाँ पे चल रहा है कि आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 60 पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या होता है कि आपको टेलीग्राम जो है फोरटोन ऑफिशियल बोट जो है उसके माध्यम से ज्वाइन करना है, राइट। फोरटोन बोट के माध्यम से। तो सबसे पहले फोरटोन बोट का जो ऑफिशियल यूजर नेम है ये मैं हमारे चैनल में शेयर कर देता हूँ। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा स्टार्ट का, राइट। स्टार्ट करने के बाद में आपको जो है वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। या तो आप टेलीग्राम पे ही वॉलेट बना सकते हो या फिर टोन कीपर से आप कनेक्ट कर लो। टोन कीपर से जब कनेक्ट हो जाए उसके बाद में आप लॉन्च पे क्लिक करके अपनी आईडी को लॉगिन करना, जो फोरटोन ऑफिशियल बोट है। इसके माध्यम से आपकी आईडी जो है लॉगिन हो जाएगी, राइट। लॉगिन होने के बाद में आप लोगों को सिंपली टोकन पे क्लिक करना है। टोकन पे क्लिक करने के बाद में आपको अर्न पे क्लिक करना है, राइट। अर्न पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन है अर्न 60 पॉइंट्स फॉर सब्सक्रिप्शंस। आपको केवल दो चैनल्स हमारे सब्सक्राइब करना है। एक तो चैनल है और एक ग्रुप है, राइट। तो आप जो है इस चैनल को ऐसे जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे और ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, राइट। उसके बाद में अगेन आप जाना चैट पे जाना और इसको भी आप जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब कईयों का जो है ये टेलीग्राम यहाँ से शायद काम नहीं कर रहा होगा, मेरा भी ज्यादातर नहीं काम करता। शायद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए अभी काम कर रहा है। उसके बाद में जैसे ही आपने ज्वाइन किया अब आप क्लेम पे क्लिक करना, राइट। ये क्लेम पे क्लिक किया, अभी आपके 60 पॉइंट जो है क्लेम हो चुके हैं, राइट। 30+30। और ये जो हमारा चैनल बने हैं, ये चैनल जो है ये केवल और केवल फोरटोन FRT ऑफिशियल का है, जिसमें अभी तक 2.4 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसके अंदर आप जब कभी भी को कमेंट करो, एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि आप लोगों को इंग्लिश के अंदर कमेंट करना है, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना है। दूसरी चीज, अगर किसी भी प्रकार से आपका कोई शिकायत रहता है या आप नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हो, आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हमारी पूरी कम्युनिटी, केवल फोरटोन की कम्युनिटी यहाँ पे इकट्ठी होने वाली है। और आप लोगों को चैट का भी जो है चैनल मिल गया है। यहाँ पे आप लोग जो है चैट भी कर सकते हो, राइट। कभी भी यहाँ पे है। अब देखो, न्यू काज कोरले इनबॉक्स, ये बंगाली लैंग्वेज बोल रहे हैं आई थिंक। तो अब इस तरीके से अगर कोई मैसेज करता है तो उनको बैन भी किया जा सकता है, यहाँ से म्यूट किया जा सकता है। कृष्ण पाल जी बोल रहे हैं 60 कॉइन नहीं आया, राइट। पहली बात तो इन्होंने इंग्लिश लिखी है। दूसरी बात क्या है कि कृष्ण पाल जी को कोई बंदा मैसेज करेगा, मान लो मेरे नाम से कोई बंदा मैसेज करेगा, और हो सकता है कृष्ण पाल जी मुझे जान रहे हो, राइट, मुझे जानते हो। और जब इनको मिल नहीं रहा है ये, तो इनको मैं या मेरे नाम से कोई बंदा बोलेगा चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, और ये हो सकता है उस टाइम पे अपने कीज भी दे दे। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। हो सकता है कि ये अपने कीज भी दे दे,
तो जितने भी साथी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कभी भी अपने कीज़ नहीं देना है। आपको हमेशा अपने अपलाइन की सुनना है, अपने अपलाइन से हेल्प लो और अपलाइन भी ऐसा होना चाहिए जिस पे आप विश्वास करो, राइट? अब ये क्लेम आप लोगों को कैसे पॉइंट्स करना है, वो पॉइंट्स क्लेम करना मैंने आप लोगों को बता दिया है। टेलीग्राम के माध्यम से होना चाहिए और मान लीजिए टेलीग्राम से नहीं हो रहा है, तो आप जो है इसको टोन कीपर के माध्यम से भी कर सकते हो, राइट? अर्न एक्स्ट्रा पॉइंट्स बाय कंप्लीटिंग टास्क। ये ऑफर कब तक है? इसका टाइम मुझे नहीं पता, बट बहुत शॉर्ट टाइम तक के लिए है। इसमें अभी तक हजारों लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आप इस तरीके से अपने पॉइंट्स जो है 60 पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, जैसा कि मैंने 60 पॉइंट्स अभी अर्न किया है। अंडरस्टैंड? दूसरी चीज, हमारे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखो अभी मेरा ये रिफ्रेश वाला आ गया, मेरा टेलीग्राम बोट सही तरीके से नहीं काम करता है। तो ऐसा भी कई बार होता है कि आपका जो बोट है वो सही तरीके से नहीं काम कर रहा होता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी इश्यू आता है तो आप लोग पर्सनली भी अपने प्लान्स वगैरह से हेल्प ले सकते हो। डियर फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक है कि फोटोन के अंदर बड़ी इनकम हम लोग कैसे अर्न करें। बड़ी इनकम अर्न करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है फोटोन, ये फोटोन कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके अंदर बड़े बड़े लीडर्स ज्वाइन कर चुके हैं और फोर्स आज के जो बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं वो आने वाले हैं, आने पे मजबूर हो जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म की ताकत ही कुछ ऐसी है कि हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे काम करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब इस प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप लोग देख लो, थोड़ी सी हिस्ट्री, तो इस पे फोरटोन के अलावा जो 3 प्रोजेक्ट्स थे, उसमें 35 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी। छोटा मोटा नाम नहीं है। फोर्सास को जानते हैं, 35 लाख लोगों ने ज्वाइन किया है, इसका मतलब करोड़ों लोग फोर्सास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फोर्सास इथीरियम आया, इस पे 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी। फोर्सास इथीरियम को हर किसी के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल था। फोर्सास इथीरियम को लेके आपको इतने सारे पॉजिटिव वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे और इतने सारे नेगेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा इसी के खिलाफ बोला गया, बट डेवलपर्स ईमानदार है, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। फोर्सास इथीरियम की वेबसाइट से लेके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज भी रन कर रहा है। फोर्सास इथीरियम की वेबसाइट, यस, आज भी रन कर रही है, चाहे उसमें एक आईडी भी नहीं लग रही हो। आप सोचो कि आपने एक दुकान ओपन की है और उस दुकान में एक ग्राहक भी नहीं आ रहा है, फिर भी क्या वो दुकान आप ओपन करोगे? ताला लगा दोगे एक दिन। वेबसाइट को अभी तक भी मेंटेन किया जा रहा है, राइट? अपने केवल और केवल वर्ड्स के लिए कि यस वी आर हियर फॉर फॉरएवर। फोर्सास का मतलब होता है फॉरएवर। उसके बाद में फोर्सास टीआरएक्स पे 5 लाख लोगों की कम्युनिटी बनी। फोर्सास टीआरएक्स के बारे में नेगेटिव वीडियोस आपको बहुत कम मिलेंगे। उसके बाद में आता है फोर्सास बीयूएसटी, सबसे बड़ी कम्युनिटी 20 लाख लोगों की। इस पे बहुत सारे अचीवर्स रहे। फोर्सास इथीरियम का अगर मैं आप लोगों को बताऊं कमी वाली बात, तो कमी यही है कि इथीरियम पे था। इथीरियम की जो प्राइस है और गैस फी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से टीआरएक्स पे आना पड़ा और टीआरएक्स भी उम्मीदों से ज्यादा बढ़ा। हम लोग कई बार बात करते हैं कि फोर्सास पार्स का पत्थर है, जो जिसको छुए वो सोना बना दे। टीआरएक्स जो 1 रुपए का भी नहीं था, वो कई गुना चला गया और उस पर भी वो सेम प्रॉब्लम आई। लेकिन फोर्सास यूएसडी पे उस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फोर्सास यूएसडी में यूएसडीटी पे काम होता है अभी और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया कि इन फ्यूचर अगर करेंसी के साथ में कुछ हो गया तो हम दूसरी करेंसी चेंज कर सके, स्टेबल करेंसी। तो उन्होंने फोर्सास यूएसडी की जगह भी यूएसडीटी भी कर दिया, बट दैट इज द स्टेबल कॉइन, स्टेबल टोकन। तो कोई इश्यू नहीं है, अभी भी लोग वहां पे वर्क कर रहे, बहुत अच्छे से काम कर रहे, ऑफलाइन में ऑनलाइन में दोनों तरीके से। आज भी ये तीनों वेबसाइट चल रही है। एक भी बंदा, जैसे अभी मिस्टर मौर्य जी बोल रहे थे कि एक भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का स्कीम हुआ हो। हाँ, बहुत सारे लोग आपको ये कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से अपने एक्सक्यूज दे सकते हैं कि इसके अंदर टीम बनाना पड़ता है, या इसके अंदर नॉन वर्किंग के नाम पे हमें ज्वाइन करवाया गया, या इसके अंदर स्लॉट्स ज्यादा खरीदने पड़ते। वो अलग अलग एक्सक्यूजेस लोगों के हो सकते हैं। अगर कोई बंदा कह रहा है
इसमें टीम बनाना पड़ता है, इसका मतलब वो बंदा निकम्मा है। कोई बंदा कह रहा है कि मुझे नॉन वर्किंग नहीं आई और नॉन वर्किंग के नाम पे ज्वाइन करवाया, इसका मतलब उस बंदे तक गलत प्रमोशन किया गया। कोई बंदा कहता है कि इसमें बार बार स्लॉट्स खरीदने पड़ते हैं, इसके मतलब ये हुआ कि भाई साहब उसके पास स्लॉट्स खरीदने के लिए पैसा है नहीं, वो टीम भी नहीं बना सकता कि कल को अर्निंग करके अपने स्लॉट्स बाई कर ले, क्योंकि स्लॉट एक ही बार परचेज करना होता है, बार बार नहीं स्लॉट्स परचेज करना होता। बार बार कब परचेज करना होता है? जब एक स्लॉट को बार बार परचेज करना पड़े। अगर 12 स्लॉट्स है X3 के अंदर, अगर वो 12 स्लॉट्स एक ही बार आपको एक्टिवेट करना है, पहला एक बार और आखिरी वाला भी एक बार, ऐसा नहीं है पहला वाला एक बार और आखिरी वाला 12 बार एक्टिवेट करना पड़ेगा। कितने स्लॉट से आपको करना है वो डिपेंड भी आप पे करता है। तो ये सारी कमियां नहीं है, लेकिन मार्केट की डिमांड क्या है? मार्केट की डिमांड है कि गाइस हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस प्लेटफॉर्म में एक्टिव इनकम तो हो ही, बेस्ट टू बेस्ट हो, साथ ही साथ पैसिव इनकम भी हो। तो इस प्लेटफॉर्म ने अपने आप को मार्केट का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग एक मार्केटिंग रिसर्च टीम बनी। उन्होंने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का ऐसा मॉड्यूल दिया जो तो बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाला हो। एक्टिव इनकम तो इसके अंदर कितनी की जा सकती है, आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा। हमारे पास टॉप 100 लीडर्स की आप लोगों को लिस्ट दिख रही है, जिसमें सबसे कम कमाने वाले बंदे ने तकरीबन तकरीबन 4,500 जो है टोन कमाए हैं। एक टोन की कीमत अगर हम 150 रुपए पकड़े तो 6,75,000 की इनकम यानी 85,000 लोगों में से अगर आप टॉप 100 की लिस्ट निकालो तो जो सबसे आखिरी में बंदा 100 में बैठा हुआ है उसने भी 6-7 लाख रुपए कमाया। छोटी मोटी बात नहीं है। उसने लगाया कितना है? अगर 12 लेवल्स भी एक्टिवेट किए होंगे तो 3 लाख रुपए लगाया, राइट? अब आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्नर को अगर देखो तो आई थिंक 45,000, यानी उससे 10 गुना ज्यादा 45,000 टोन की इनकम की है। दैट्स मीन ऑलमोस्ट 65-70 लाख रुपए की इनकम। और ये तो हम तब बात कर रहे हैं जब टोन की प्राइस 150 रुपए कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि अभी 2 महीने पहले 150 रुपए पे आया है टोन, पहले 300 का था। तो आप राउंड फिगर में अगर आप 250 रुपए पकड़ लो तो जो हाईएस्ट टॉप अर्नर है उस बंदे ने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम अचीव की है। अगर मैं मेरी बात करूं तो 26-27 हजार टोन मैंने भी अर्न किए हैं। आप 250 से कैलकुलेट करो तो मैंने भी यहाँ से 60-70 लाख रुपए के आसपास की इनकम अभी तक अचीव की है, और मैं उन टॉप 100 में सेकंड रैंक पे हूँ। अब मैं सेकंड रैंक पे हूँ 85,000 मेंबर्स में से। तो मैं आप लोगों को बाकायदा ये बता सकता हूँ कि बड़ा इनकम बड़ा अचीवमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है, किस तरीके से आपको काम करना होगा। अगर आप लोग लिस्ट देखोगे तो जितने भी नए साथी हैं उनको थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। दोस्तों, मेरा नाम रामदेव है, नागौर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, और लास्ट 6 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, जिस इंडस्ट्री को आप बेखूबी जानते हो, जिस इंडस्ट्री का नाम है क्रिप्टो। क्रिप्टो इंडस्ट्री ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है, और मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट 2020 में बना था। केवल 1,500 रुपए से मेरी इस इंडस्ट्री में शुरुआत होती है, फोर्साज के साथ ही मेरी शुरुआत होती है। मैंने फोर्साज इथेरियम पे काम किया है, फोर्साज TRX पे, फोर्साज BUSD, और ये फोर्साज का जो अपग्रेडेड वर्जन है फोर्टोन, इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। मेरी आईडी जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, मेरा अकाउंट देख रहे हो, मेरी ज्वाइनिंग 25 तारीख को हुई थी, जिस दिन ये हमारा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। अभी तक की टोटल इनकम 26,863 टोन की हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की इनकम 1,434 टोन की है। एक टोन 150 रुपए अगर आप लोग पकड़ते हो तो तकरीबन तकरीबन 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पिछले 24 घंटे की है। अगर डायरेक्ट पार्टनर्स की बात करें तो 320 डायरेक्ट पार्टनर्स हैं। टोटल टीम हमारी 21,000 लोगों को क्रॉस कर चुकी है, और पिछले 24 घंटे के अंदर 172 से ज्यादा नए पार्टिसिपेंट्स ने हमारी रॉयल टीम को ज्वाइन किया है। और अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग, ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैंने अपने 12 के 12 लेवल्स अचीव कर लिए थे, राइट? अभी अगर देखा जाए यहाँ पे हम लोग देखें, चेक करें तो पिछले 5 डेज की परफॉर्मेंस पे मैं तीसरे नंबर पे हूँ। पिछले 5 दिन की इनकम 3.2 के टोन है, यानी 3200 टोन की है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से ऑल टाइम के जो हम अचीवर्स की बात कर रहे थे,
उसकी लिस्ट अगर हम लोग देखें जहाँ पे 6-7 लाख रुपए के आसपास सबसे नीचे वाले बंदे का अचीवमेंट आया था और सबसे ऊपर वाले का करोड़ों में। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे मेरा भी नंबर आ रहा है जहाँ पे आप लोग देख रहे हो, दिस इज माय सेकंड रैंक। अब एक छोटी सी शुरुआत करके आप बड़े लेवल तक का कैसे अचीवमेंट कर सकते हो, उसकी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अगर मैं फोटोन की बात करूं तो फोटोन में लगाना लिमिटेड है, राइट? आपको फोटोन सिस्टम में लगाना लिमिटेड है और कमा आप अनलिमिटेड सकते हो। इस सिस्टम में आपको जो अभी ये इनकम दिख रही है, इसमें जो पिछले 2-3 बार एफआरटी टोकन की इनकम है वो नहीं दिख रही है। जबकि पिछले 2-3 बार की जो मेरी एफआरटी टोकन में पैसिव इनकम आ चुकी है, वो मेरी पैसिव इनकम ही ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए के आसपास की है, राइट? 10 तारीख को जो मुझे पैसिव इनकम आई थी वो 2.5 लाख रुपए की थी, केवल 5 दिन की। अभी यहाँ पे केवल टोन वाली दिख रही है, एफआरटी वाली नहीं दिख रही है, बहुत जल्दी वो भी ऐड हो जाएगी। लगाना लिमिटेड है, जितना आपने लगाया है उतना एक ही बार में पैसिव इनकम का जनरेट कर सकते हो, इतना ही सिस्टम में पोटेंशियल है। आप में कितना दम है, आप में कितना पोटेंशियल है, वो मेन चीज है। देखिए, लगाना कितना है? 2110 टन, राइट? 2110 टन में आपके 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक ही लेवल में इतना पोटेंशियल है कि वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को ही कवर कर दे और आपको प्रॉफिट में भी रख दे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे सारे लेवल्स की नहीं बात कर रहा, केवल अगर 12वें लेवल की मैं बात करूं तो 6320 टन की इनकम है। 6320 टन की इनकम और टोटल मैंने 2110 टन लगाया, राइट? उसका कितना 3 गुना ज्यादा मैंने यहाँ पे कमा लिया केवल एक लेवल में। दूसरे लेवल में भी देखोगे तो दूसरे लेवल में 4000, केवल एक सिंगल लेवल की बात कर रहा हूँ। 2110 टन निकाल लो, फिर भी ऑलमोस्ट डबल, राइट? जितना टोटल लगाया उसका डबल, इस लेवल में जितना लगाया उसका 10 गुना। और पहले लेवल की अगर मैं बात करूं तो उसका तो कहना ही क्या, लगाया कितना है? 1 टन, कमा कितना लिया? 376 टन, 376 गुना ज्यादा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, वो डायरेक्ट मेंबर आपको एक ही बार इनकम नहीं देते, इनडायरेक्ट मेंबर भी आपको एक ही बार इनकम नहीं देते, वो बार बार इनकम देते। एक तो होता है एक ही बार इनकम नहीं देते, और मेरा कहने का मतलब केवल एक बार इनकम नहीं देते, वो बार बार आपको इनकम देते हैं। मेरे 320 मेंबर्स जो है वो काम कर रहे हैं 1010 लोगों के बराबर। अगर मेरे पहले लेवल में देखो तो 1010 मेंबर्स हैं, और ये केवल डायरेक्ट वाला दिखा रहा है। कोई बंदा अगर यहाँ इनडायरेक्ट आया तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, राइट? दूसरे लेवल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे लेवल के अंदर 551 लोग दिख रहे हैं, यानी ये केवल मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स है जो सेकंड लेवल में आ चुके हैं अभी तक। 551, 2 टोन लगा के 292 टोन की इनकम। तीसरे लेवल के अंदर अगर हम लोग देखें तो 4 टोन लगा के 584 की इनकम, मेंबर 419 के बराबर। जस्ट हमें अपनी टीम पे काम करना होता है, अपने आप पे काम करना होता है, और इस बिजनेस को एज ए प्रोफेशनल करना होता है। आपकी उम्मीदों से ज्यादा आपको इनकम आएगी। अगर मैं 8वें लेवल की बात करूं तो 8वें लेवल में 70 लोग आ चुके हैं मेरे डायरेक्ट वाले। 9वें 10वें अगर मैं लेवल की बात करूं, 10वें लेवल में 38, 11वें में 24 और 12वें लेवल में 19 लोग आ चुके हैं। यस, 19 मेंबर्स मेरे 12वें लेवल में आ चुके हैं, और अगले 4-5 महीने के अंदर 50 लोग, 60 लोग, इवन 100 लोग भी आ सकते हैं। ये फ्रेंड्स, एक मेंबर से भी बार बार इनकम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहला लेवल यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे एक आईडी पकड़ते हैं हम लोग, इसके अंदर चलो छोड़ो, इसमें आप एक आईडी देखो 40 नंबर, ठीक है, एक बार आई। दूसरे में चलते रिसाइकल में, यहाँ पे नहीं दिख रही है। तीसरे में देखते हैं तो 40 नंबर 2 बार, दूसरी बार एक ही मेंबर 2 बार आ गया, सेम पर्सन। आप सोचो एक बार में जो इनकम हो रही है 395 की, वही मेंबर तीसरी बार भी आ सकता है, चौथी बार भी आ सकता है, बार बार इनकम होती है। मतलब सिस्टम में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा शानदार का इनकम, बड़ा शानदार का अचीवमेंट है। और कई लोगों ने अचीवमेंट्स किया, आप ही के बीच के लोग हैं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। आप ही की जितना नॉलेज, आप ही की जितना एक्सपीरियंस है, कुछ अलग है, तो वो क्या है, जस्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको बड़ा अचीवमेंट करना है तो आपको सबसे पहले काम करना है अपने माइंडसेट पे।
राइट। एक चीज मैं बताता हूँ, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने एक कोटेशन बोली थी कि अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 4 घंटे का टाइम मिलता है तो 3 घंटे तक मैं कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा और 1 घंटे में पेड़ काट दूंगा। कहने का मतलब मैं इतने बड़े लेवल पे पहले से तैयारी रखूंगा कि वो 1 घंटे के अंदर कट जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कोटेशन यहाँ पे काम में नहीं आएगी। अपने माइंड सेट को जब बिल्ड करना है कि पहले मैं परफेक्ट बन जाऊंगा, इसका मतलब तो यही हुआ, पहले मैं परफेक्ट बन जाऊंगा। परफेक्ट का मतलब मुझे प्लान को डीपली समझना है, मुझे अपने आप पे काम करके अपने आप को एक बेस्ट स्पीकर बनाना है, मैं एक बेस्ट होस्ट बनना चाहता हूँ, मैं एक बेस्ट जो है प्रेजेंटर बनना चाहता हूँ, मैं एक बेस्ट लीडर बनूंगा। और मुझे अगर 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना है तो मैं पहले 10 महीने अपने आप पे इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा कि अगले 2 ही महीने के अंदर मैं 1 करोड़ कमा लूंगा। ये कोटेशन यहाँ पे काम नहीं आएगी। यहाँ पे कौन सी क्या चीज काम आएगी कि जैसा भी है जहां भी है वहां से शुरुआत करो, आज ही से शुरुआत करो। अगर आपको बड़ा अचीवमेंट करना है तो जागना पड़ेगा, और जब जागे तब सवेरा। तो पहला काम क्या है, आपको यहाँ पे सीखते सीखते कमाने वाला बनना है। एक तो होता है सीख कर कमाने वाला, एक होता है सीखते सीखते कमाने वाला। राइट। अब मैं बताता हूँ, आपको बनना सीखते सीखते कमाने वाला। बहुत सारी चीजें आज मैं सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, हम सीखते रहेंगे मिलके। लेकिन आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए कि अभी से मुझे आज से लग जाना है वर्किंग पे, काम पे। अब मेन चीज ये है, काम क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। काम बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपने क्या किया है, फोटोन ज्वाइन, राइट। यही काम आपको करना है उन लोगों के साथ में जो फोटोन ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हो। तो बेसिक काम क्या हो गया यहाँ पे, टीम बिल्डिंग का। बदले में क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे डिजिटल है। आज अगर कोई भी बंदा ज्वाइन करता है, उस बंदे को पॉइंट्स मिल रहे हैं, उस बंदे को एफआरटी टोकन मिल रहा है, उस बंदे को लेवल्स मिल रहे हैं, उस बंदे को सबसे बड़ी बात यह है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से वो अपनी और अपने जैसे न जाने कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे बस में नहीं है कि हम अपने पैसे से, अपनी आमदनी से किसी की लाइफ चेंज कर दे। बट हम अगले वाले बंदे को एक ऐसा सिस्टम दे सकते हैं और उस बंदे को एक सपोर्ट कर सकते हैं जिस लेवल पे वो जाके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। मतलब आपको यहाँ पे ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो आपके जैसा माइंडसेट रखते हैं। तो सिंपली काम ये हो गया। अब बहुत सारी चीजें आ जाती है कि यार ऐसे लोग मिलेंगे कैसे, कहाँ पे मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है। आप में से बहुत सारे लोग ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, और जब बात आती है टीम की तो आप में से बहुत सारे लोग शायद ये बोलते होंगे, कहते होंगे, सर टीम नहीं बनती है, राइट। सर लोग सुनते नहीं है, राइट। सर लोग पैसा लगाना नहीं चाहते। आपके मन में, आपके माइंड में ऐसी बात आती होगी। अब मैं बताता हूँ, टीम नहीं बनती है तो ये 86,000 लोग कहाँ से आए। क्या ये सारे एलियंस हैं, या फिर जो हमारी रॉयल टीम 21,000 लोगों की बन चुकी है, क्या 21,000 की कम्युनिटी कम होती है? ऐसा नहीं है। सर लोग सुनते नहीं है, इसका मतलब लोग ज्वाइन नहीं करते। पिछले 5-4 दिन के अंदर, अभी 3-4 दिन हुए, पिछले 3-4 दिन के अंदर मेरे साथ 8 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और पिछले 24 घंटे में रॉयल टीम के साथ में 170 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो लोग सुनते भी है। सर लोग पैसा नहीं लगाते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने तो पहले ही दिन अपने 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए थे, राइट। डायमंड्स हमारी टीम के अंदर 200-250 बन चुके हैं, और हर एक डायमंड को कम से कम 3 लाख रुपए लगाना पड़ता है। आप कहते हो लोग 3,000 रुपए नहीं लगाते, ऐसा नहीं है। आप एक्चुअली में देखते ही वो साइड हो जो नेगेटिव है। आपको मैं बताता हूँ,
मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है यूपीएससी का। हर साल कम से कम 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म अप्लाई करते यूपीएससी का सपना लेके कि इस बार मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा। और मैं आपको बता दूं, 2 लाख लोग तो एग्जाम देने ही नहीं जाते। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लोग यूपीएससी का एग्जाम नहीं देते? क्या कह सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम देने लोग नहीं गए? 2 लाख लोग नहीं गए, 8 लाख लोग गए। यहाँ पे हम 8 लाख को देखेंगे, राइट? अब उन 8 लाख में से मुश्किल की मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाख लोग जो होते हैं वो पास होते हैं। इसका मतलब ये हुआ 7 लाख लोग फेल हो गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी में सारे लोग फेल होते हैं? नहीं। जबकि देखा जाए तो मैक्सिमम पार्ट तो फेल ही हो गया ना। मैक्सिमम लोग फेल हो गए। इन 1 लाख में से मुश्किल 3,000 लोग सेलेक्ट होते हैं या 5,000 लोग होते हैं सेलेक्ट मेंस के लिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रीलिम्स में लोग फेल हो जाते हैं सारे के सारे? जबकि देखा जाए तो 95,000 लोग फेल हो गए, 95,000 लोग फेल हो गए। और इन 5,000 में से केवल 1,000 लोग ही इंटरव्यू को पास कर पाते हैं, है ना? जो मैन इंटरव्यू होता है उसको केवल 1,000 लोग ही पास कर पाते हैं। तो रेशियो देखो, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 1,000 लोग ही केवल उस साल अपने सपने को अचीव कर पाए। उनमें से कईयों का तो सपना भी अचीव नहीं हुआ। आईएएस बनना था, आईएफएस बन के रह गए। आईएएस बनना था, आईआरएस बन के रह गए। आईपीएस बनना था, आईपीएस की रैंक ही उन लोगों को नहीं मिली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब यूपीएससी में सब लोग फेल होते? नहीं। जो बंदा कलेक्टर बनता है, जो बंदा आईपीएस बनता है, जो बंदा आईआरएस बन जाता है, उसकी इतनी चर्चा है, उतनी न्यूज रहती है कि भाई साहब हमारे माइंड में छप जाता है कलेक्टर बना जा सकता है। फिर ये नहीं देखना, अब अगर किसी बंदे को आईएएस बनना है, कल को आपके परिवार में आप किसी को आईएएस बनाना चाहते हो, आईपीएस बनाना चाहते हो, तो आप समझो कि 10 लाख में से इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 10 लाख ठीक है। इसमें से 1,000 लोग ही तो केवल क्रैक कर पाए यूपीएससी को। 9,99,000 लोग नहीं कर पाए। अब सोचो कितना बड़ा रेशियो है, कितना परसेंटेज निकल के आता है सक्सेस का। 1% भी नहीं। तो क्या कल को आप ये कहोगे यार नहीं यूपीएससी के अंदर जो है सब लोग फेल होते हैं? नहीं। सक्सेस का रेशियो कितना हुआ? केवल और केवल 1%। नहीं, 0.1%। लेकिन फिर भी हर साल लोग एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, फेल भी होते हैं। उनमें से कई सारे लोग फिर से तैयारी करते हैं और ये लोग यूपीएससी क्रैक करके अपने सपनों को सच करते हैं। इतना बड़ा कंपटीशन तो मैं नहीं समझता कि हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर है। और इतना ज्यादा टफ भी ये नहीं है। यूपीएससी क्रैक करने से ज्यादा टफ तो नहीं है, नहीं। लेकिन फिर भी आप में से कई सारे लोग बड़ा अचीवमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप लोग खुद से हार जाते हो। अगर आपको गरीबी को हराना है, अपनी हालातों को हराना है, अपने सपनों को सच करना है, तो सबसे पहला काम आपको अपने आप पे जीत का करना होगा, यानी खुद से जीतना होगा। और खुद से जीतने के लिए 3 वर्ड दिल से निकलने चाहिए और उन पे 100% विश्वास होना चाहिए। आई कैन डू, आई कैन डू। अब देखो, आई कैन डू ये बोलना लिखना बड़ा आसान है, लेकिन सच में अपने आप पे विश्वास करना बड़ा टफ हो जाता है। वो भी तब जब आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो भी तब जब आपकी लोग सुन नहीं रहे हैं। वो भी तब जब आपका कोई अचीवमेंट अभी तक नहीं है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज अगर आपके पास में नॉलेज हो, लोग हो, अचीवमेंट हो, तो ये आपके लिए बोलना आसान हो जाता है।
मुझे दिन में कई बार बोलते हैं लोग, सुनता हूँ मैं, ऑन कॉल भी बोलते हैं, "अरे सर, आप बड़े लीडर हो। आपके पास लोगों की कहाँ कमी, अचीवमेंट की कहाँ कमी, पैसे की कहाँ कमी?" कल ऐसा लाखोटिया सर से ही बात हो रही, "अरे सर, आप तो 20-25 लाख रुपए क्या गाड़ी लेके आ जाओ।" डियर फ्रेंड्स, ये सुनने के लिए न जाने कितने लोगों से मैंने ये सुना है कि आपको कितना टाइम हुआ, आपके कितने अचीवमेंट्स हैं, न जाने कितने रिजेक्शंस झेले होंगे। मैं भी एक वक्त पे, एक टाइम पे खुद से जूझ रहा था। खुद से लड़ना, खुद से जीतना, ये सबसे बड़ी जंग है। ये सबसे बड़ी वॉर है। बस जिस दिन हमने बोल दिया आई कैन डू, 100% विश्वास के साथ में, वो भी किसी और से नहीं, खुद से, उस दिन से समझ लो कि बड़े अचीवमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पे बड़ा अचीवमेंट करना है, तो अब सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला ही जो काम करना होता है, वो खुद पे आपने काम कर लिया, अब आपके खुद के अकाउंट पे आपको काम करना होता है। अपने आपके माइंड में कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसके लिए करना क्या होता है? अगर आपने 1000 रुपए से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, या फिर 10,000 रुपए से स्टार्ट किया, या फिर 1 लाख से स्टार्ट किया, या फिर इसमें 3 लाख रुपए आपने लगा दिए, आपकी क्विट करने की जो संभावना है, वो घटती जाएगी। अगर 1000 से आपने स्टार्ट किया इस बिज़नेस को, और 1000 से स्टार्ट करने के बाद में आप जब लोगों को बताओगे इस सिस्टम के बारे में, इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, और आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले से कोई नॉलेज नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, एक टाइम पे मेरे पास में भी एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं था, और पहले से आपके पास में कोई टीम नहीं है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, कि आप एक स्टेटस लगा दो और आपसे लोग खुद पूछने के लिए आ जाए, "सर, व्हाट गोइंग टू डू नाउ?" लोग पूछे आपसे कि अब क्या आप कुछ नया करने जा रहे हो? ऐसा अगर नहीं है, तो आपको लोगों को खुद कॉल करना पड़ेगा। आज अगर मैं एक छोटा-सा स्टेटस लगा दूँ कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन फोरटोन, और मैंने फोरटोन नहीं स्टार्ट किया है, और मैं आज अगर स्टेटस लगा दूँ, 100, 200, 300 मेरे पास में ऐसे कॉन्टैक्ट्स आ जाएँगे, ऐसे लोग आ जाएँगे कि बताइए इसकी डिटेल, इसको मुझे जॉइन करना। आज अगर मैं ये कह दूँ कि मुझे वेस्टीज जॉइन करना है, यकीन मानिएगा 100 लोगों की टीम पहले दिन बन जाएगी। तो अगर मैं 1000 रुपए से भी जॉइन कर लूँ, तो मैं सक्सेस हो सकता हूँ। जैसे अहमद हुसैन सर ने 1000 रुपए से भी जॉइन किया, बट वो सक्सेस हो गए। बट अहमद हुसैन सर फोर्सास बीएसडी में एक बड़ी टीम को लीड करते थे, उनका पहले से लाखों का अचीवमेंट था। लोग उनको जानते हैं। उमेश सर उनको पहले से जानते हैं, पांडे जी उनको पहले से जानते हैं, आर.एन. शुक्ला सर उनको पहले से जानते हैं, इमरान अंसारी उनको पहले से जानते हैं, ऐसा लाकोडिया सर अहमद हुसैन सर को पहले से जानते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग अहमद हुसैन सर को कॉपी करेंगे कि 1000 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कर सकते हो। लेकिन आप वहां पे हार मान जाओगे कि आप खुद से लोगों को कॉल करोगे, फिर भी लोग नहीं सुनेंगे। फर्क हो गया ना? अगर आपको लोग सुने, रिजल्ट्स आ जाए 1000 में भी, तो आपको मोटिवेशन भी बना रहेगा। लेकिन रिजल्ट्स नहीं है, फिर मोटिवेशन खत्म। तो क्या होगा? क्विट। फिर क्या होगा? छोड़ दोगे। छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि लगा ही क्या, 1000 रुपए लगा, केवल 1000 रुपए लगा। अब सोचो किसी का 10,000 रुपए लगा। हमारे कंट्री के अंदर 10,000 रुपए छोटी बात नहीं है। लोगों को 10,000 रुपए कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 5-6 हजार रुपए कमाने के लिए मैंने लोगों को 12 घंटे काम करते हुए देखा है। आप में से, हम में से बहुत ज्यादातर लोगों की यही स्थिति है। अगर आपने 10,000 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, और सेम स्थिति आपकी, या आपने 10 दिन तक काम किया, महीने भर तक काम किया, रिजल्ट्स ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं आ रहे, फिर भी आप इसलिए लगे रहोगे कि यार मैंने यहाँ पे पैसा थोड़ा ज्यादा लगाया है। और इस स्थिति में भी मान लो 10,000 रुपए की आपको नॉन वर्किंग आ गई, 10,000 रुपए की अपलाइन क्रॉस लाइन से इनकम आ गई, और आपको पता है 10,000 रुपए मैंने लगाया है, तो मेरा डबल तो हो ही जाएगा। सिस्टम ही डबल मुझे करके दे देगा। आज नहीं तो 1 साल में, 1 साल में नहीं तो 2 साल में, तो भी चांसेस बन जाते क्विट करने के, छोड़ने के।
राइट? और आपने 10,000 का 10,000 कमा भी लिया, 20,000 कमा लिया, आप आगे के लेवल्स में नहीं जाओगे इसलिए क्योंकि आपको कहीं न कहीं खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जैसे ही मान लो आपने 1 लाख से शुरुआत कर ली सिस्टम के अंदर, अब भाई साहब आपको चाहे कितने भी रिजेक्शंस आ जाएँ, अब आप एक ऐसे सिचुएशन में आ चुके हो कि बहुत बड़ी अमाउंट 1 लाख रुपए। 10,000 रुपए महीने के कमाने वाले को 10 महीने का टाइम लग जाता है और 20,000 कमाने वाले को 5 महीने का टाइम लग जाता है और 50,000 महीने के कमाने वाले को 2 महीने का टाइम लग जाता है। किसी भी सूरत में 1 लाख रुपए कम नहीं है। अगर 1 महीने का 1 लाख भी कमाए तो 30 दिन लग गया उसको। अब कहते जहाँ लगे धन वहाँ लगे मन। और सोच लो अगर 3 लाख आपने लगा दिए यानी 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लिए तो अब तो डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो पहला काम क्या है अपने लेवल्स को आप जो है बड़े लेवल्स पे लेके जाइए जितना जल्दी हो सके। माइंडसेट नहीं बना, अपने आप पे विश्वास नहीं है, उसके बावजूद भी देखो काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सपोर्ट करने के लिए हम लोग हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर दिया और बैठे बिठाए आपका कोई करोड़ों बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। काम तो करना पड़ेगा। काम तो छोटे से भी करोगे तो भी करना पड़ेगा, काम तो बड़े से करोगे तब भी करना पड़ेगा। लेकिन कैसे भी करके आप अपने बड़े लेवल्स पे आइए। बड़े लेवल्स पे जैसे ही आप आओगे आपका माइंडसेट ग्रो कर जाएगा। हमारे कई सारे डायमंड जो है जब मैं इनसे अभी बात करता हूँ तो वो कहते हैं सर अभी कुछ मेरा माइंडसेट ही अलग हो गया। और बड़े लेवल्स पे आने के बाद में आपकी टीम अपने आप आपको फॉलो करने लग जाती है। आपको आपके अप्लायंस से लेके आपके डाउनलाइन तक सब आपको सीरियस लेने लग जाते हैं। अब आप जब लोगों से बात करोगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? यार आपकी खुद की आईडी 1 लाख है। और जब आप किसी को बताओगे अगले वाला पूछ सकता है आपने कितना लगाया और कितना कमाया। जाहिर सी बात है अगर 1 लाख आपने लगा दिया तो 10 लेवल्स है मोटा मोटा आपके। अगर 10 लेवल्स पे आप हो तो जाहिर सी बात है कम से कम की इनकम की बात कर रहा हूं कि आप 1 लाख से ज्यादा तो कमा के ही बैठे हो। 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए इवन उससे भी ज्यादा तो कमा के ही बैठे हो। अब 1 लाख रुपए लगा अगले वाला पूछेगा कमाया कितना, या पहले पूछेगा कमाया कितना तो आप कहोगे 5 लाख। अच्छा लगाया कितना तो बोले 1 लाख। बंदा निकलेगा 4 लाख का प्रॉफिट में हो। कितने टाइम में? तो 5 में 4 लाख का प्योर प्रॉफिट। अब डियर फ्रेंड्स अगले वाले को ये इम्पेक्ट पड़ेगा कि यार बंदा सीरियस है तभी तो 1 लाख लगाया है। सिस्टम अगले वाले को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना समझ में आएगा कि यार इस बंदे ने तो सिस्टम देखा तभी तो जाके इतना पैसा लगाया है। तो ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है किसी भी बंदे पे। आज मैं जब ये बोलता हूँ कि ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने अपने 12 लेवल्स एक्टिवेट कर दिए थे, तो वहीं पे लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि मुझे 12 लेवल्स करना और इस बंदे के साथ स्टार्ट करना है। अगर मैं कहूँ कि ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग मैंने 1 लेवल एक्टिवेट किया था और अभी मेरे 2 लेवल्स हैं, या अभी मैं 5 लेवल पे हूँ, अभी मैं 6 लेवल्स पे हूँ, तो बंदा क्या सोचेगा यार 8 महीने में खुद के 6 लेवल्स नहीं कर पाया, 8 महीने में खुद 1 लाख नहीं कमा पाया, तो मुझे क्या ही आगे पहुंचा देगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपका खुद का अकाउंट। और जब आप किसी से बात करते हो किसी भी इंसान से तो अगले वाले का चेहरा आप नहीं देख रहे, वो आपका चेहरा नहीं देख रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उसको पता भी नहीं है। कई सारे लोग बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, आपके कपड़े देखते हैं, हाव भाव देखते हैं, उसके बाद में भी समझ लेते हैं कि ये बंदा ईमानदार है। कई बार वीडियो में हम देखते हैं लगता है कि यार ये बंदा ईमानदार है, और कई बार ऐसा होता है। और कई बार जैसे गुंडा होता है कोई मूवीज में, तो वो देखने में भी इस तरीके से होता है, उसके कपड़े लत्ते भी इस तरीके से होता है, वो बिना बोले ही बता देगा कि ये एंट्री से ही पता चल जाएगा गुंडा है अभी। राइट? और शरीफ इंसान कपड़ों से ही पता चल जाता है, बट आपको अगले वाला देख ही नहीं रहा, आप शरीफ हो, आप ऑनेस्ट हो, है ना? वहां पे केवल आपको सुन रहा है, और सुनने में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा काम करता है। आपको आ चाहे कुछ भी नहीं रहा, आप जानते चाहे कुछ भी नहीं हो, आपके पास अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं है, बट कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। मुझे नहीं पता शाहरुख खान को आप जान मतलब शाहरुख खान की आप मूवीज देखना पसंद करते हो नहीं करते हो, या फिर आप मूवीज भी देखना पसंद करते हो या नहीं करते हो।
हमारे पास तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम मूवीज वगैरह देखें। लेकिन शाहरुख खान आज इंडिया के वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन है, जिनके पास में 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। 12,000 करोड़ रुपए की इनके पास में संपत्ति है, वेल्थ है। एक टाइम पे ये बंदा 50 रुपए लेके आया था मुंबई, आज से 25-30 साल पहले। और 50 रुपए से इसने 12,000 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है एम्पायर खड़ा कर लिया। आज मूवीज इनकी है, प्रोडक्शन हाउस इनका है, वीएफएक्स का इनका खुद का है, राइट। खुद एक्टर, बेटा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, बेटी जो है वो एक्टर, इनकी वाइफ जो है वो कुछ डिजाइनर वगैरह, इनका बड़ा सा मन्नत नाम से बंगला। ये सारी चीजें तो अब हुई है। एक चीज आपको पुराने इंटरव्यूज में देखने को मिलेगा, वो है कॉन्फिडेंस। वो तब भी उतना था जितना आज है, तब भी उतना था। आज लोग कहते हैं ही इज द डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। यार कितना डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, नहीं। उसके पास कुछ भी नहीं था तब लोग कहते थे घमंडी है। कई बार, एक बार जब उनका कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से हो गया था, तो उन्होंने मतलब बातों बातों में बोल दिया था कि मैं अमिताभ बच्चन से भी बड़ा हूँ। और कई बार देखो, यहाँ पे बड़े छोटे की बात नहीं है, अमिताभ बच्चन महानायक है। जब शायद शाहरुख खान पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम से वो मूवीज में काम कर रहे हैं। और उन्होंने इतने ट्रेंड सेट किए जो अभी तक कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन आप देखो बॉक्स ऑफिस के मामले में, मूवीज के खुद के मामले में, वही शाहरुख खान जो कहता है मैं अमिताभ बच्चन से बड़ा हूँ, स्टारडम के मामले में, फैन फॉलोइंग के मामले में, अर्निंग के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में, वो कई बार अपने आप को साबित भी कर चुका। कई बार मेन एक्टर शाहरुख खान है, साइड एक्टर में अमिताभ बच्चन। वो कॉन्फिडेंस ही है सब कुछ। अब अमिताभ बच्चन साहब तो ऐसा है कि भाई साहब वो तो अक्षय कुमार के साथ में भी काम कर चुके, अजय देवगन के साथ में भी साइड एक्टर का रोल कर चुके, है ना। और उनसे भी कोई छोटे लीडर्स एक्टर्स होंगे, उनके साथ में भी काम कर चुके। कॉन्फिडेंस मैटर करता है। फेक इट टिल मेक इट, ये जो है काम किया आज तक जितने भी लोग सक्सेसफुल देख रहे उन्होंने। शाहरुख खान का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 50 रुपए से 12,000 करोड़ करोड़ का एम्पायर खड़ा करना, यही काम आप देखो अक्षय कुमार के लिए, अंबानी के लिए, टाटा के लिए, है ना, अडानी के लिए, कई सारे। और उनसे छोटे एग्जाम्पल्स भी लोग, ये तो बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हो गए, बट छोटे एग्जाम्पल्स हम बहुत ज्यादा जानते नहीं है। बट आप अपने आसपास में भी तो देखो, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। जब आप लोगों से प्लान बताते हो, लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, बट वाइब्स आ जाती है। अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हो, वहां तक भी आप लोगों को एक वाइब्स जा रही है, दैट इज पॉजिटिव, मेरे बोलने से। अभी मैं कुछ गंदा बोलूं, कुछ खराब बोलूं, कुछ ऐसा बोलूं जो आपको नहीं पसंद आए, तो हो सकता है आपको गुस्सा भी आ जाए। अभी मैं कोई आपको जोक सुना दूं, तो हो सकता है आप हंस भी, तो हो सकता है मैं कुछ ऐसी दुख भरी कहानी सुना दूं, आप इमोशनल भी हो जाओ। तो शब्दों में बड़ी पावर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो शब्द है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो ऐसा हो कि अगले वाले बंदे को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर ले। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा बड़े अचीवमेंट करने के लिए। आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपकी वर्डिंग, राइट। और एक चीज हमेशा याद रखो कि ये सब चीजें बाद की बात है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। आप नोट करके रख लो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। लगातार जब आप मेहनत करोगे, लगातार जब आप बात करोगे, आपको बात करना भी नहीं आ रहा है, आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप बात कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता क्या बात करना है, कैसे बात करना है, फिर भी आप डेली बेसिस पे अगर 50 कॉल्स कर रहे हो, 1 महीने बाद में आप लोगों को ट्रेनिंग दोगे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कैसे लोगों को प्लान दिखाना है। और मैं कहता हूँ प्लान दिखाना इतना मुश्किल नहीं है, प्लान है ही क्या हमारा। आप बस लोगों को इतना बता दो, भाई साहब मैं फोटोन में वर्क कर रहा हूँ जिसमें एक्टिव और पैसिव इनकम जनरेट होती है। अभी तक 85,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें एक खुद का इनका टोकन भी है जो 16-17 दिन पहले लॉन्च हुआ। $125-30 पे इसकी करंट प्राइस चल रही है।
और 100 265 इसका हाईएस्ट गया था, 5 लाख केवल टोकन्स है। कैसे भी बात कर ली, अगले वाले के हिसाब से आपने बात कर ली। अब कई बार आप देखते हो यूट्यूब पे वीडियोस, ठीक 9 बजे आ जाना, इतने बजे आ जाना, अगले वाले से सवाल करोगे कि आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए, कि आपको वो चाहिए, वो गया टाइम, वो गया ज़माना। लोगों को नहीं चाहिए बीएमडब्ल्यू, लोगों ने बीएमडब्ल्यू के सपने के चक्कर में 10 साल गँवा दिए। मर्सिडीज़ के सपने के चक्कर में 5 साल गँवा दिए, बहुत चप्पलें घिस ली। खुद की जो बाइक थी ना, वो भी चली गई है लोगों की। उस तरीके से आप नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकता और मैं तो समझता हूँ कि उस तरीके से वो जो है ना, वो तो वहाँ प्रोडक्ट बेस में भी नहीं चल पाया। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि इसी तरीके से हेलो बोलना है, माय डियर फ्रेंड बोलना है, ये वो फला अगले वाला जिस हिसाब से बात कर रहा है, बात करो, ठीक है? अगले वाला गुस्सा हो गया, आप गुस्से मत हो जाओ, कोई ठीक कोई बात नहीं है। आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है। एक बार मुझे आज भी याद है, मैं किसी को प्लान दिखा रहा था और मैं मेरे जो अपलाइन है पुष्पेंद्र सिंह जी, इनके साथ में बैठा हुआ था, उनके साथ में बैठा हुआ था, तो मैंने उनको दिखाया। कुछ लोगों ने जब मैंने जिनको प्लान भेजा, अब हो सकता है अगले वाला बड़ा इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, किसी और चीज़ को लेके दुखी हो। बस अब इतने बड़े लेवल की उसने गाली मुझे लिख रखी थी और मैं बिल्कुल भी लाइटली ले रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार ऐसी गाली पहली बार आई, 10 बार आई, 50 बार आई तो बहुत बुरा लगा। फिर कोई ना, अगले वाले पे तरस आई मुझे, भाई तू खुशी रहे, मस्त रहे, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले वाला अपने संस्कार दिखा दे, आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 कॉल्स आप डेली बेसिस पे करते हो, 10 कॉल्स भी अगर आपकी 10 कॉल्स पे भी बात हुई, अब सोचो अगर 6 मिनट भी बात की एक बंदे से, तो 1 घंटा आपका चला गया बात करने में। और इस 1 घंटे में एक बंदा निकल के आएगा जो सच में मीटिंग जॉइन करेगा। 30 दिन ये लगातार काम करोगे तो 30 लोग होंगे जो मीटिंग जॉइन करेंगे और इनमें से 20 लोग आपके साथ जॉइन फिर भी नहीं करेंगे। 10 लोग होंगे जो जॉइन करेंगे। अब सोचो 10 लोगों के लिए आप पर डे 1 घंटा दे रहे हो, दैट्स मीन आपने 30 दिन के अंदर 30 घंटे दिए, राइट? तो एक बंदे के लिए आपको 3 घंटे का टाइम देना पड़ रहा है। अब सोचो हर बंदे से आप लग गए पूरा कुछ प्लान उसको बताने के लिए, प्लान शो करने के लिए, तो आपका टाइम तो ऐसे ही चला गया। अगर आपने 100 लोगों को जॉइन करवाना है फिर आगे चल के, एक बंदे के लिए 3 घंटे मतलब 300 घंटे देना है। एक दिन में 24 घंटे यानी केवल 12-13 दिन तो आप जो है केवल बात रात-दिन करो तब जाके 100 लोग होंगे, 100 पर्सन्स आपके साथ में जॉइन करेंगे। तो टाइम का विशेष तौर से ध्यान रखना है बट कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। तो आपको बड़े अचीवमेंट्स करना है तो इस चीज़ पे तो पहुँचना है। डेली 50 कॉल्स करना। और बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज क्या है कि आपको माहौल में बने रहना। आपको मैं बड़े से बड़ा लीडर यहाँ पे होगा, बड़ा से बड़ा अचीवर यहाँ पे होगा जिन्होंने फोटोन के अंदर लाखों रुपए कमा लिए। मैं आपको एक चैलेंज के साथ में बात बता रहा हूँ, आप 10 दिन जूम छोड़ दो, व्हाट्सएप के हमारे फोटोन के कोई सिस्टम, कोई जो है ग्रुप्स मत देखो, किसी भी अपलाइन से बात मत करो, किसी भी डाउनलाइन से बात मत करो, केवल 10 दिन के लिए। आप देखना कि आप 4वें दिन काम करोगे ही नहीं, काम करने का मन ही नहीं करेगा, कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढने लग जाओगे। आपको फ़ोटोन में ही कमियाँ नज़र आने लग जाएगी। आप ये कहने लग जाओगे इसमें बार-बार स्लॉट्स खरीदने पड़ते हैं। जबकि आपको पता है केवल 12 स्लॉट्स है, 1 स्लॉट को एक ही बार खरीदना पड़ता है, 3 लाख रुपए से ज़्यादा लगाना नहीं है। आप कहने लग जाओगे कि यार कितने ही हम डायरेक्ट लगाते रहेंगे। आप कहने लग जाओगे कि यार 3 लेवल से ज़्यादा, 4 लेवल से ज़्यादा, 10 लेवल से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, वहाँ से तो हमें इनकम ही नहीं आ रही है। आपको इतने सारे इसके बारे में जितने नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, इवन जो हो भी नहीं सकते, वो पॉइंट्स आपको दिखने लग जाएंगे और आपकी लाखों रुपए की कमाई के बाद में भी आप लोगों को बोलोगे अरे कुछ खास बात नहीं है यार, मैंने करके छोड़ दिया। माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। और माहौल अगर है और आपका लाख रुपए का इनकम भी नहीं है, अरे भाई साहब आप डेली 50 कॉल्स कर रहे होंगे, डेली मोटिवेशन में हो, डेली आप जो पॉजिटिव हो, तो माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और माहौल देने के लिए हम लोग एक घर में तो रह रही नहीं रहे, एक जगह रह नहीं रहे। हमारे लिए ज़ूम सेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए अप्लायंस से कॉलिंग के माध्यम से कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और हमने अलग अलग प्रकार से अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो बना रखे हैं। यहाँ पे हमारा रॉयल टीम फोर्टोन का, इसके अंदर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद में मिशन डायमंड रैंक है, इसके अंदर केवल वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनके मिनिमम 6 लेवल्स हैं। तो आपको इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने का टारगेट लेना। इस ग्रुप के अंदर ज्यादा अच्छा माहौल रहता है। इसके अंदर आप देखो, यहाँ पे इतने सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ही शेयर किए, तो ये एक माहौल ज्यादा बन गया ना। वही आप देखो इस ग्रुप के अंदर, तो इसमें केवल 2 ही लोगों ने शेयर किया, केवल विजय जी और मनीष जी। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखो तो ज्यादा माहौल है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10। तो इसके अंदर ज्यादा एक्टिव लोग हैं, इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, इसके अंदर ज्यादा माइंडसेट वाले लोग हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है डायमंड वाला। इसमें कोई इस तरीके से स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं शेयर किए जाते, क्योंकि इसमें केवल डायमंड्स लोगों को ही ऐड किया जाता है। अभी तक 86 डायमंड्स इस ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हैं, राइट। और यहाँ पे आने के बाद में आपकी ग्रोथ 6x हो जाती है। तो आपका बड़ा अगर अचीवमेंट करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए डायमंड रैंक अचीव करके इस ग्रुप में आना। इसमें आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई साहब इस ग्रुप की जो है इंपॉर्टेंस क्या है। गुड़ कितना मीठा है वो आपको खा के ही पता चलेगा, राइट। मैं बता नहीं सकता मीठा है, बहुत मीठा है। मीठे का पैमाना मेरे पास में कुछ नहीं है। तो इस ग्रुप में आने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आपका ये भी एक मेन गोल होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई सफलता की एक सीधी सीढ़ी नहीं है और एक तरीका नहीं है। कोई भी बंदा आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता सकता कि पहले आप ये करो, पहले आप वो करो, इस तरीके से करो, नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप एक साथ में नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, एक तो सीख के करने वाला, एक सीखते सीखते करने वाला। अभी भी आप लोगों ने जितना सीखा है, आप समझो आज के इस वेबिनार में 10% भी नहीं सीख पाए हो, जितना सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, बड़े अचीवमेंट्स के लिए बताया जा सकता है। इसमें प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, फिर टीम आप बनाओगे, उस टीम को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करोगे, ब्रॉडकास्ट में ऐड करोगे, उनको कॉल करोगे, गाइड करना है, वहां से आप कुछ लीडर्स, कोड लीडर्स आप अपनी टीम के छांटोगे। अपलाइन से कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे अपलाइन को रिपोर्ट देनी है, डाउनलाइन को कैसे बात करना है, बहुत सारी चीजें, जो कई चीजें हम आपको बताएंगे और कई चीजें आपके खुद के एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे आखिरी बात, जो आज के वेबिनार के लिए आखिरी बात है, वो है मेंटर या मेंटोर, जो भी है। मेंटर जो है आपका, मेंटोर जो है, उसको आपने चूज करना होता है, ये खुद से चूज करना होता है। उसकी बातों को जैसे आंख बंद करके आपको फॉलो करना होता है, तब आप बड़े बन पाते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य का खुद का बेटा था अश्वत्थामा। उसको बहुत महान उन्होंने बनाया योद्धा, कि रात के अंधेरे में भी वो लड़ सके। लेकिन फिर भी अर्जुन से बड़ा वो धनुर्धर नहीं बन सका, क्योंकि अर्जुन ने इतना माना गुरु को कि भाई साहब, अर्जुन अपने आप को बोलता भी है, आप पूरी महाभारत देखोगे या किसी से भी सुनोगे, तो द्रोणाचार्य के साथ में अश्वत्थामा जो इनका बेटा भी था और इनका शिष्य भी था, इसका नाम कम जुड़ेगा, लेकिन अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य का नाम तगड़ा जुड़ गया। क्योंकि इतना माना जितना एक बाप को भी बेटे ने नहीं माना। उसी प्रकार से आपको अपने मेंटर को मानना है, उनकी बातों को मानना है इस बिजनेस को लेके। वो जो बोल रहे हैं उनको सुनते रहो, वो जो बोल रहे हैं उसको करते रहो। जैसे एक भक्त जो होता है, वो अपने भगवान की तरफ देख के घंटों बिता सकते हैं, वो उनकी कथा सुन के घंटों बिता सकते हैं, सब दुख दर्द भूल सकते हैं उनका नाम लेके। एक भक्त जो होता है वो भगवान का कितने बड़े लेवल पे होता है, केवल नाम लेने से कोई भक्त नहीं बन जाता। वो एक रिश्ता जिनके अंदर होता है ना, वही भक्त बनते हैं। उसी प्रकार से एक रिश्ता होता है एक गुरु और शिष्य का, एक मेंटोर का और एक फॉलोवर का। उनको फॉलो करना है, उनकी बातों को फॉलो करना है। तो ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे उनसे आपकी बात भी नहीं हो रही हो, चाहे वो आपके टीम मतलब आपके अपलाइन भी ना हो। अहमद हुसैन सर हो सकते हैं, असल अकोडिया सर हो सकते हैं, वीरू कश्यप सर हो सकते हैं, जीवन सर हो सकते हैं, नेमराज सर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे सीख लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। इम्प्लीमेंट करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना जानना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा जान के लोग भटकते हैं और नहीं कम जो जानते हैं और वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो उनको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो जानने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? अभी देखो आज के लिए आपको क्या करना है? 50 कॉल्स। अभी जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट हो आपको कॉलिंग पे लग जाना है। 50 कॉल्स, राइट? अपनी टीम के अंदर कम से कम 10 20 30 कॉल्स आपको टीम में करने, खुद से करने। मैं करता हूँ डेली बेसिस पे 10 20 30 कॉल्स मैं करता हूँ। अगर नहीं भी करूंगा तो अभी भी इस सेशन के अंदर मुझे कॉल आ रहा हो, 99.99% चांसेस है कि मेरी टीम से ही आ रहा है। मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स मुझे इतने ज्यादा कॉल्स नहीं करते, घर पे ही रहता हूँ। अंडरस्टैंड? तो मुझे वो लोग इतने कॉल्स नहीं करते, तो खुद से लोगों के आ जाते हैं कॉल। बट आपको खुद से नहीं आएंगे जब तक कि आप मेरे लेवल पे नहीं पहुंचोगे और आप मेरे से बड़े लेवल का अचीवमेंट करके मेरे से ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंच सकते हो। और आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो क्षमता है। एक चीज आखिरी है, आपको सेशन में आखिरी तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सेशन में आखिरी में मैं हमेशा बना रहा, आपको भी आखिरी में हमेशा तक रहना है। पता नहीं कौन सा लीडर ऐसी बात बोलते हैं। एक बार वो सभी साथी हैंड राइज करें जो सेशन में आखिरी तक बने रहेंगे। रेज योर हैंड फास्ट गाइस। लाइफ टोटली चेंज होने वाली है उन सभी साथियों की जो आखिरी तक मुझे सुन रहे थे और आखिरी तक इस वेबिनार में बने रहेंगे। चलिए, तो अभी हम मिस्टर मौर्य जी को इनवाइट करेंगे और टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, बट हमारे कुछ उन साथियों को सर आज सुनेंगे जो को होस्ट भी नहीं है और जिन्होंने हैंड राइज किया, राइट? तो उनको सुनने के लिए, क्योंकि इन्होंने हैंड राइज किया आखिरी तक थे, तो इन्होंने क्या सीखा, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सर आप आइए मिस्टर मौर्य जी और अगले 5-10 मिनट सेशन को कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच मिस्टर रामदेव सर, आवर ग्रेट मेंटोर। आज का जो सेशन है बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त और एक डीप नॉलेज आपने दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी टीम को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। और अगर आपके जैसा अचीवमेंट लेना है, लोग खुद से आपके पास कॉल करें, तो उसके लिए हमको किस लेवल तक काम करना होगा, ये सारी चीजों की नॉलेज आप लोगों को मिल चुकी है। और आप लोगों ने डायरी, पेन, कॉपी लेके अगर आप बैठे होंगे तो आपने कुछ पॉइंटों को नोट्स भी किया होगा। बहुत सारे लोगों को जल्दी रहती है सेशन से निकलने की। मैं मानता हूं उन लोगों को जल्दी रहती है जो लोग जॉब